आपने एक जुमला सुना होगा, बहुत सारे लोग ये कहते दिखाई देते हैं, यार कुर्बानी तेरी सी करनी, ताकत तेरी सी, पर बच्चे ने मजबूर करता है। बच्चे कहते जी कुर्बानी लेके आए, बच्चों की वजह से हम कुर्बानी कर रहे हैं। मेरे भाइयों, कुर्बानी किस चीज़ का नाम है? किसके लिए करते हैं? क्यों करते हैं? सबसे पहले तो ये हमने समझना है कि कुर्बानी है क्या। कुर्बानी का तसव्वुर जब से ये कायनात बनी है उस वक़्त से मौजूद है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों की कुर्बानी का जिक्र किया है। वत्लु अलैहिम नबा बनी आदम बिल हक़ इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा व लम युतक़ब्बल मिनल आख़र। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि आदम के दो बेटों ने कुर्बानी की, एक की कुर्बानी कबूल कर ली गई और एक की कुर्बानी कबूल नहीं की गई। अब ये तसव्वुर चलता आ रहा है कुर्बानी का। हर दौर में इंसान अपने रब की रज़ा के लिए, अपने रब का कुर्ब हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ कुर्बान करता है। कहीं ख्वाहिशात की कुर्बानी है, कहीं माल की कुर्बानी है, कहीं जान की कुर्बानी है, कहीं सोचों की कुर्बानी है, कहीं अल्लाह के लिए नज़रियात की कुर्बानी है। फिर चलते चलते ये कुर्बानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक पहुंची, जिनको ख्वाब के अंदर ये दिखाया गया कि वो अपने बेटे को ज़बह कर रहे हैं, तो बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। अल्लाह ताला ने बेटे की जगह पर मेंढा भेजा और कहा कि इसकी गर्दन पे छुरी चला दें, हम समझेंगे आपने बेटे की कुर्बान कर दिया है। तसव्वुर देखें, बेटा लिटाया हुआ है, उसकी गर्दन पे छुरी रखी हुई है। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु अन या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। बेटा लिटाया हुआ है ना, ये तसव्वुर है कुर्बानी का। हम कहते हैं जी वो बच्चा दी वजह तो करती, भाई अल्लाह के लिए, अल्लाह की रिजा के लिए। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप कह दीजिए मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। हरगिज़ अल्लाह को तुम्हारी कुर्बानियों के गोश्त नहीं पहुंचते, खून नहीं पहुंचता। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, वो तक़वा, वो इखलास, वो अल्लाह को पहुंचता है जो तुम अल्लाह की रिजा के लिए करते हो। ये जो कहते हो ना हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, अल्लाह के लिए। और कुर्बानी फिर चलते चलते इमाम कायनात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची। आपने हिजरत मदीना के बाद मदीना शरीफ के अंदर 10 साल रहे हैं जिंदा, तो 10 साल की जिंदगी के अंदर हर साल कुर्बानी की है। ये कोई मामूली इबादत नहीं है कुर्बानी, ये बहुत बड़ी इबादत है। अगर ये मामूली चीज होती ना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर दवाम इख्तियार ना करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल, अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान युज़ही, आप हर साल कुर्बानी किया करते थे। बिकबशैनी अमलहैनी अक़रनैनी, कहीं कहते हैं समीनैनी, मोटे मोटे दो मेंढे और चितकबरे खूबसूरत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल 2 कुर्बानियां करते। और एक बार तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के मौका पर 100 ऊंट अल्लाह के लिए कुर्बान किए। 100 ऊंट। सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 ऊंट अपने हाथ से नहर किए, 63। बाकी अली रज़ी अल्लाह ताला की ड्यूटी लगाई आपने करने हैं और इनका गोश्त तकसीम करना है, इनकी खालें, इनकी हर चीज सदका करनी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले 100 कुर्बानियां दे रहे हैं एक वक्त के अंदर। ये मामूली चीज नहीं है। कहीं आएंगे आपके पास, ओ जी बकरे इतने ज़बह करके क्या करना है, इतना गोश्त ज़ाया हो जाना है, इतने बकरे ज़ाया हो जाने हैं, इतनी गाय ज़ाया हो जानी है, इतने ऊँट ज़ाया हो जाने हैं, छोड़ें। किसी की बच्ची की शादी करवा दें, छोड़ें जी छोड़ें कुर्बानी, ये वाटर कूलर लगवा दें, बड़े कहेंगे आपको, लेकिन नहीं। अच्छा, ये जब शादियों पे रस्में करते हैं और लाखों रुपया ज़ाया कर देते हैं, उस वक्त नहीं कहते भी इतने पैसे ज़ाया ना करो। जब ये लोग महंगे महंगे मोबाइल, आईफोन 3-3 लाख 4-4 लाख का रखते हैं, उस वक्त नहीं किसी को बेटी की शादी याद आती, किसी को वाटर कूलर याद नहीं आता। ये मुल्हिद इबादत से घबराते और कुर्बानी से भागने वाले, तो इनकी बातों में नहीं आना, कुर्बानी करनी है। और कुरान हुक्म दे रहा है फसल्ली लिरब्बिका वन्हर,
अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। तो कुर्बानी अल्लाह ने इस्तिताअत दी है तो ज़रूर करनी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस इंसान के पास ताकत है वो साहिब इस्तिताअत है, कुर्बानी कर सकता है, और इस्तिताअत के बावजूद कुर्बानी नहीं करता, फला यक़रबन्ना मुसल्लाना, वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना फटके, उसको ये हक हासिल नहीं है कि मुसलमानों के साथ मिलकर नमाज में खड़ा होकर ईद की नमाज उनके साथ पढ़े। इतने सख्त अल्फाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए हैं। फला यक़रबन्ना मुसल्लाना, ताकत के बावजूद कुर्बानी नहीं करता तो हमारी ईदगाह में ना आए, हमारे मुसल्ले में ना आए, हमारे साथ खड़े होकर ईद पढ़ने का उसको हक हासिल नहीं है, मुसलमानों की सफ में खड़े होकर ईद की नमाज पढ़ने का उसको हक हासिल नहीं है जो कुर्बानी नहीं करता। तो ये मामूली चीज़ नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौली हदीस से भी साबित है, फ़िअली हदीस से भी साबित है, तकरीरी हदीस से भी साबित है, कुरान से भी साबित है। कुर्बानी करनी है, किस लिए करनी है? अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए करनी है। आइंदा ये नहीं कहना बच्चों के लिए कर रहे हैं, बच्चे जी बच्चे बच्चे नहीं। कुर्बानी गोश्त खाने के लिए नहीं है, कुर्बानी अल्लाह की रिदा के लिए है। ये तो अल्लाह की हम पर रहमत है ना कि कुर्बानी दबा करो, खुद ही गोश्त बनाओ, खुद ही खा लो, खुद रख लो अपने घर में। फ़कुलू मिन्हा वअतइमुल बाइसल फ़कीर, कई फरमा फ़कुलू मिन्हा वअतइमुल क़ानिअ वल मुअतर, खुद खाओ। कानिअ, कनाअत करने वाले, अपने यार बेली सज्जन दोस्त रिश्तेदार महल्लेदार खाते पीते उनको गिफ्ट दो, तोहफा दो कुर्बानी का गोश्त। और अलबाइस अल फ़कीर, तंग दस्त फुकरा परेशान हाल, वल मुअतर्रा, मांगने वाले तंग दस्तों को भी खिलाओ। कुर्बानी खाने के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए है, और खिलाना दूसरों को, गम गुसारी है। कुर्बानी जज्बा खैर सगाली पैदा करती है। कुर्बानी हमें सिखाती है दूसरों के लिए कुछ करने का तरीका। कुर्बानी सिखाती है बेघरों के दुख बांटने का, बेदरों के दुख बांटने का तरीका कुर्बानी हमें सिखाती है। तो आइए कुर्बानी को मामूली ना समझें, कुर्बानी बड़ी अहम इबादत है। और इबादत किसके लिए करनी है? अल्लाह की रज़ा के लिए। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना मेरे रब के लिए है।